एक्सरसाइज 1.1 लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज कीजिए टू सो दैट, यह प्रूव करने के लिए कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 9m + 8। वो किस फॉर्म में होता है? 9m 9m + 1 और 9m + 8। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया था, तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि पॉजिटिव इंटीजर लेट किया था, वही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। हमने क्या किया, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने ए मान लिया, आप चाहो इसको कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने लेट कर लिया ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें भी बी क्यू प्लस आर का फॉर्म दिख रहा है, जैसे उसमें दिख रहा था, तो सर बी की वैल्यू क्या लें? तो दिमाग में आता है सर वहाँ पर हमने बी 3 लिया था शायद, तो यहाँ पर बी = 9 ले सकते हैं। लेकिन बच्चों बी = 9 से भी आंसर आ जाएगा, बट कैलकुलेशन हमारी थोड़ी टफ होगी क्योंकि हम क्यूब करने वाले हैं और 9 रखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम यहाँ पर अगर चाहें तो बी की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं 3? क्योंकि बच्चों अगर आप 3 का क्यूब करते हो, जैसे मान लीजिए आपने क्यूब किया किसका? 3 का, तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27। और आप सभी जानते हो कि 27 कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल है, क्योंकि इसको 9 × 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं b की वैल्यू एंड b इज इक्वल्स टू 3, अगर मैं b की वैल्यू 3 भी लेता हूं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम 3 का जब क्यूब करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 9 के मल्टीपल मिल जाएगा और हमारी चीज़ें प्रूफ हो जाएगी। देखते हैं। और जो बच्चा इसको 9 रखकर भी अगर करना चाहेगा b = 9, तब भी उसका आंसर सही आएगा, तो इस तरह की कोई टेंशन वो ना ले। बट मैंने b = 3 लिख लिया है, जिससे कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें भी दिक्कत ना आए समझने में। तो a पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b की वैल्यू क्या ले ली हमने? 3। किस मेथड का यूज करना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लिखते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मैं यूज करने वाला हूँ। तो क्या था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? a = BQ + R। ये था। R की क्या कंडीशन थी? R की जो वैल्यू होती है इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन B, जिससे डिवाइड देते हैं उससे छोटा। कई बार समझा दिया आपको R के बारे में, इससे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। देन अब क्या करते हैं, A तो A है ही, हमने A को तो पॉजिटिव इंटीजर ही माना है, B के प्लेस पर क्या रखेंगे? 3। तो 3Q + R। R की वैल्यू क्या होंगी भाई? 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल, बट लेस देन इस बार क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि B की वैल्यू क्या है? 3। सो मैं लिख सकता हूँ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर R। तो R की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल भी हैं, 0 से बड़ी भी हैं, तो 0 1 2, बट इट इज़ लेस देन 3, तो वैल्यू हमारी कहाँ तक होंगी? 2 तक। तो R की वैल्यूज़ क्या हो गई? 0 1 और 2। तो हम इन्हें 1 बाई 1 पुट करेंगे। तो इफ़ R इज इक्वल्स टू 0, अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले R की वैल्यू क्या रखता हूँ? 0 रखता हूँ, है ना। तो इफ़ R इज इक्वल्स टू 0, देन तो R के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो A = 3Q + R के प्लेस पे क्या रख दिया? 0। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 3Q। बच्चों A क्या माना था हमने स्टार्ट में? A माना था पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर मिला, बट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अभी हमें इसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब। तो क्यूब हम दोनों साइड का करते हैं, LHS का करेंगे तो RHS का भी करना पड़ता है। तो मैं लिखूंगा ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्यूब करने पर क्या होगा? A का क्यूब इक्वल्स टू 3Q का होल क्यूब। आगे देखते हैं बच्चों। तो A का क्यूब क्या होगा? AQ लिख देंगे। 3Q का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 9, 9 3 27, तो 27 Q की पावर 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AQ इज इक्वल्स टू 27 Q टू दी पावर क्या हो गया? 3। तो बच्चों समझ आ गया होगा आपको ये। आगे सुनो जरा। AQ इक्वल,
बट क्वेश्चन ये था कि ये जो ए का क्यूब है ना वो या तो 9m के फॉर्म में होगा या 9m+1 या 9m+8। तो अब 9 कैसे मिलेगा, तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 9 × 3, क्यू की पावर 3 का क्यू की पावर 3 है ना। तो इससे पहले हमने क्या किया था, अब इसे भी हम इंटीजर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, जैसे ए इंटीजर है तो इसका क्यूब भी इंटीजर है, तो इसके मल्टीपल भी इंटीजर होंगे। तो ये अगर पूरा इंटीजर है तो 9 इंटीजर है, तो बचा हुआ पार्ट भी क्या होगा, इंटीजर। तो मैं लेट कर लेता हूँ इस पार्ट को m1, है ना। मतलब मैंने यहाँ पर मान लिया है कि m1 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने अभी वैल्यू पुट की थी, फर्स्ट जो वैल्यू आर की पुट की थी 0 की थी, अब वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। तो एंड ऐसे ही 1 बाई 1 रखते जाएंगे। एंड इफ़ आर इज इक्वल्स टू 1, ये पहली कंडीशन है, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, फर्स्ट कंडीशन आपकी आ गई है। इफ़ आर इज इक्वल्स टू 1 देन, अब आर की वैल्यू 1 है तब क्या होगा, तो देखो यार क्या थी कंडीशन, ए इक्वल टू 3q प्लस आर की जगह 1 रखेंगे तो ए इक्वल टू 3q प्लस 1। ये हो गया आपका a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। बट क्वेश्चन था हमें क्या करना है, इसका क्यूब, तो फिर से वही क्यूब करेंगे। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्यूब करने पर, तो a का क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का क्यूब। तो बच्चों a का क्यूब सबको पता है क्या होता है, a क्यूब। अब क्वेश्चन आता है इसका क्यूब क्या लिखें, तो इसके लिए फॉर्मूला छोटी क्लास में पढ़ा है, मैं लिख देता हूँ फिर से। a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा यहाँ, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू, तो a प्लस बी का होल क्यूब, पहले a क्यूब, तो ये a है और ये क्या है b, तो a क्यूब यानी 3q का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a स्क्वायर, a यानी 3q का होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर b कितना है 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a कितना है 3q इंटू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। कैलकुलेशन सिंपल है, आप सिंपल वैल्यूज रखते जाइए। जो कमज़ोर बच्चे वो इस तरीके से करें जैसे मैं बता रहा हूँ उनको। तो 3 का क्यूब क्या हुआ आपका 27, क्यू की पावर 3 को क्या लिखेंगे, क्यू की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 प्लस 3 का 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, क्यू का स्क्वायर क्या हुआ क्यू की पावर 2 और 1 का क्या है 1, प्लस का प्लस आ गया 3 3 जा 9, क्यू का आ गया क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर क्या है 1। ए क्यूब इज इक्वल्स टू, कब मैं पावर के ऑर्डर में लिखने वाला हूँ, तो पहले क्यू की पावर 3 वाला आएगा 27 क्यू की पावर 3 प्लस का क्या आ गया, प्लस हर जगह प्लस साइन ही है। अब मैं पावर 2 वाला पहले लिखूंगा, तो इन सबका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में जितने भी आप नंबर्स लिखे होंगे उनका मल्टीप्लाई करने पर हमको सिर्फ एक ही टर्म मिलता है, ये पूरा एक ही टर्म है, तो मल्टीप्लाई करने पर ऐसे एक साथ लिख देता हूँ। 3 9 जा 27, 27 1 जा 27, तो 27 क्यू की पावर 2, फिर प्लस 9 1 जा 9, तो 9 क्यू प्लस क्या बचा आपका लास्ट में 1। तो बच्चों एक चीज़ आपको दिख रही होगी इसमें कि स्टार्ट के जो 3 टर्म हैं उसमें 9 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ से भी 9 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 ले लिया मैंने क्या कॉमन, क्या बचा 9 3 या 27, तो 3 क्यू की पावर 3 प्लस ऐसे 9 3 या 27 फिर से 3, ये क्यू की पावर 2, फिर 9 1 या 9 और ये क्या है क्यूब, तो 1 तो लिखते नहीं, लिख भी सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में प्लस 1 का क्या आ गया प्लस 1। तो बच्चों पहले जैसे हमने m1 लेट किया था, इस बार इसको क्या लेट कर लेते हैं m2 लेट कर लेते हैं। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू इक्वल 9m2 प्लस 1। तो ए क्यू इक्वल 9m2 प्लस क्या लिख दिया 1 लिख दिया, और यहाँ पर m2 क्या है, m2 इज़ अ
पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो बच्चों अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू अब अगली रखने वाले हैं हम। तो आर इक्वल्स टू 0 रख दिया, आर इक्वल टू 1 रख दिया। अब क्या रखेंगे, आर इक्वल टू 2। तो इफ़ आर इक्वल टू 2 देन अब आर की वैल्यू 2 रखेंगे। कहाँ पर रखना है आर की वैल्यू 2, जरा देखो। ए इक्वल्स टू क्या है आपका 3q प्लस आर, यहाँ आर के प्लेस पे 2 आ जाएगा, तो ए इक्वल 3q प्लस 2 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसे यहाँ लिख के चलता हूँ साइड से, ए इक्वल टू 3q प्लस 2। वैसे इसे एक ऑर्डर में लेके चलते हैं इक्वल को, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा दिखता है लिखने में। तो ए इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया। अब ऑन क्यूबिंग बोथ साइड फिर से, क्योंकि हमें तो क्यूब करके बताना है उस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, फिर से दोनों साइड का क्यूब करेंगे। तो भाई LHS का क्यूब हम अलग करते हैं, RHS का क्यूब अलग करते हैं। ए क्यूब का ए क्यूब, बच्चों फॉर्मूले याद कर लेना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा अब इसको। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या था, ए क्यूब। तो ए क्या है आपका, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब यानी 3q की पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर और बी कितना है 2 प्लस 3ab स्क्वायर नीचे ही लिख देता हूँ 3a, ए कितना है 3q और बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चों। ए क्यू इक्वल 3 का क्यूब क्या होता है 27, क्यू की पावर 3 का क्यू की पावर 3, 2 का क्यूब क्या हुआ आपका बच्चों 8 प्लस 3 का 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, क्यू की पावर 2 का क्यू की पावर 2 इंटू 2 प्लस 3 3 जा 9, ये क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों 4 हो गया। आगे देखें, ए क्यू इज इक्वल्स टू पावर के अकॉर्डिंग लगा देते हैं आप डायरेक्ट। तो 27 क्यू की पावर 3 है ये, है ना। अब जरा आगे देखो, प्लस इसे लिख देता हूँ क्योंकि क्यू की पावर 2 आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तो 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, 54 क्यू की पावर 2 प्लस इसके बाद पावर 1 वाला, तो 9 4 जा 36 और ये हो गया आपका क्यू प्लस लास्ट में क्या बचता है आपका 8। तो ये फॉर्म हो गया। अब 9 कॉमन किस किस में से आ रहा है, स्टार्ट के 3 स्टेप्स में से, इसमें से आ रहा है हमारा क्या कॉमन 9। तो ए क्यू इज इक्वल्स टू, मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ तीनों स्टेप में से। तो 9 3 जा 27, यहाँ क्या बचा 3 क्यू की पावर 3, यहाँ पर क्या बचेगा 9 6 जा 54, तो 6 क्यू की पावर 2, 9 4 जा 36, यहाँ क्या बचा आपका 4 क्यू। लास्ट में प्लस 8 का क्या लिख दिया प्लस 8। पहले की तरह इसे हम क्या मान सकते हैं M3, M1 माना था, उसके बाद M2, अब इसका नंबर है M3। तो ए क्यू इक्वल्स टू हो गया 9, इसे लिख दिया मैंने M3 और प्लस क्या हो गया आपका 8। और यहाँ पर जो M3 है वो क्या है, M3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या क्या लिखा था कि M1, M2 एंड M3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तो कंफर्म है कि तीनों पॉजिटिव इंटीजर है। बच्चों हमने M1 को भी पॉजिटिव इंटीजर बोला था, M2 को भी पॉजिटिव इंटीजर बोला था, M3 को भी पॉजिटिव इंटीजर बोला था, और क्वेश्चन में M यूज किया हुआ है। तो मैं चाहूँ तो इन तीनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, M लिख सकता हूँ। ये थर्ड वाला है, ये आपका सेकंड वाला था। तो मैं क्या कर सकता हूँ देन, तब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो M बराबर है वो M1 M2 एंड M3 के भी बराबर हो सकता है M। सो इसलिए तो A की वैल्यू क्या होगी ज़रा देखें बच्चों। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो जो क्यूब किया गया है, जो ए क्यूब की वैल्यू है
वो क्या है 9m, क्योंकि m1 की जगह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ m, तो AQ की वैल्यू 9m, ये 9m + 1, ये 9m + 8, तो AQ की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 9m + 1 AQ है ना, और 9m + 8, मतलब AQ की जो वैल्यू होगी वो इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगी। मतलब अगर आप किसी भी इंटीजर का क्यूब करते हैं तो वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या 9m + 1 के फॉर्म में होगा, या 9m + 8 के फॉर्म में होगा। यही क्वेश्चन था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में होता है, और हमने ये प्रूफ कर लिया है। तो लास्ट में आप लोग लिख सकते हो देयरफॉर द क्यूब ऑफ any positive integer is in the form of 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन को इस तरह करके आते हैं तो आपके एग्जाम्स में तो एक भी नंबर नहीं कटने वाले, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो बच्चों इस तरह की वीडियोज और भी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।